तो ये हमारे पति के ऊपर दूध चढ़ाता है, दही चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है, शक्कर चढ़ाता है, घी चढ़ाता है, मल मल के नहलाता है। ये बड़ा अच्छा है। लेकिन भगवान शंकर उसके इस क्रिया से बड़े परेशान होते थे। वो ध्यान में होते थे और वो शहद चढ़ा देवे, क्योंकि भगवान शंकर भगवान राम के परम भक्त हैं। जब भक्ति में मन लग जाता है तो आपकी इच्छा कुछ नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि कोई चाय को अभी पूछता है तो मन करता है कि चलो हटो अभी नहीं पीना, पहले पाठ कर ले, पहले पूजा कर ले, पहले मंदिर चले जाए। ऐसा होता है कि नहीं? जब भक्ति चढ़ती है तो हर वस्तु से आपका मन हटता है। तो भगवान शंकर को रुद्राभिषेक नहीं अच्छा लगता था, लेकिन माता पार्वती को बड़ा अच्छा लगता था। अब इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि रुद्राभिषेक नहीं करवाना। रुद्राभिषेक अच्छा लगता है, पर प्रेम होना चाहिए। प्रेम की परीक्षा लेने की कथा है यहाँ पर। तो भगवान शंकर माता से कोड़ लेते थे और सोचते थे कि ये ना आवे तो ठीक है। और एक दूसरा भक्त आता था जो गाय चराता था, जिसके पास ना लोटा है ना थाली है। गाय को जब गंगा किनारे पानी पिलाता तो गाय से कहता तुम पानी पियो, मैं आ रहा हूं। तो नहाता और चल देता। शंकर जी के मंदिर में जा करके अपने मुंह से पिचकारी बना करके चढ़ाता था। आप लोग ऐसा मत करना। एक कथा है, कथा के भाव को समझना। कि किसी ने कह दिया महाराज ये टोटका है, महाराज जी का ऐसे करो तो शंकर जी खुश हो जाते हैं। क्योंकि कई बार कथाओं को लोग टोटका मान लेते हैं और वो टोटका कभी अच्छा नहीं होता। उसके पीछे भाव क्या छुपा है ये समझने की जरूरत है। तो वो पानी की पिचकारी बना के थूकता। माता पार्वती को बड़ा गुस्सा आता है। बताओ, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, थूकता है पानी। उसको देख करके उनको गुस्सा। और इतना ही नहीं करता, अपनी लंगोटी का पानी भी, लंगोटी उतार के दिगंबर जैसे भगवान शंकर वैसे स्वयं उस पानी को भी निचोड़ देता। बाद में पहले जूठा पानी, फिर जो लंगोटी का पानी वो भी चढ़ा देता। भगवान शंकर खूब हंसते उसको देख करके, अरे कमाल है भाई, कमाल है, ये तो मेरे जैसा होता है। पार्वती भैया कहती बस ये नहीं आना चाहिए कब से। भगवान ने कहा ये मुझे अच्छा लगता है, ये बड़ा मेरा प्रेमी है। तो कहा कि परीक्षा लेनी चाहिए। जैसे ही आपकी परीक्षा हो रही है कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। जितना आपने एक साल पढ़ते हो ना, अब फिर जब कथा सुनते हो तो परीक्षा ही है। अब इसी में आपके नंबर का पता चलता है भगवान क्या क्या आप अर्पित करना चाहते हैं। ये कथा इसी माध्यम के लिए हो। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। कथा बताती है महाराज ले लो परीक्षा भगवान आने वाले के ले लो, हमारा ही पास है, तुम्हारा तो फेल है। भगवान शंकर ने कहा ठीक। वो रुद्राभिषेक करने वाले जब ब्राह्मण घर से निकले, तूफान आना शुरू हो गया, पेड़ गिरने लगे और पंडित जी किसी प्रकार से बचते बचाते मंदिर में आए। सोचे मंदिर में सुरक्षित होकर के रुद्राभिषेक करें। और जैसे रुद्राभिषेक करने लगे गुंबद हिलने लगा। और जैसे गुंबद हिला पंडित जी की बुद्धि हिली और उसको छोड़ छाड़ के भाग गए। भगवान शंकर ने कहा देखो हम ही से प्रेम करता है और हम ही को छोड़ के भाग रहा है। माता पार्वती ने कहा क्या करे, गुंबद से डर गया, चोट लगने से डर गया, कहीं हम अपने वाले के लिए कहीं हाँ लो। जो शंकर भगवान को जूठा जल चढ़ाता था, अपनी कौपीन का जल चढ़ा दिया करता था, जब वो जला तो शंकर जी ने बहुत देर तूफान किया। यहाँ तक कि पेड़ भी कई बार उसके ऊपर गिरने लगे, डालियां, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला कि मुंह खोलूंगा तो पानी निकल जाएगा मुझे। और गिरता पड़ता जब भगवान शंकर के मंदिर में आया तो गुंबद हिला ही नहीं, गुंबद के ईंटे भी गिरने लगे। और जो ईंटे गिरे तो शंकर भगवान के ऊपर लेट गया। कहता प्रभु जब तक मैं जीवित हूं आपको एक पत्थर नहीं लगने दूंगा, एक पत्थर नहीं लगने दूंगा। तब भगवान शंकर ने कहा बताओ कौन सच्चा भक्त है जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे। एक वो है
कि मुझसे प्रेम करता है। पत्थर गिरने लगे तो पूजा छोड़ के भाग गया। माता पार्वती के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि भगवान आपके प्रेम को स्वीकारते हैं, आपकी वस्तुओं को नहीं। प्रेम करता है ना, वो भी अर्पण करने के लिए तैयार रहता है कि अब कथा चल रही है, हमें कौन सा सहयोग कर देना चाहिए इस कथा के लिए, और भव्यता कैसे बढ़े और उत्साह कैसे बढ़े बद्री विशाल मंदिर में। ये प्रेम होता है। कथा बताती है महाराज कि जब परीक्षा होती है तो हम फेल होते हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा क्या करें? कहा चलो प्रत्यक्ष दर्शन देना है। शंकर पार्वती उस ग्वाले से पास गए और जा करके कहा, ए ग्वाले, हमें पहचानते हो कौन है? कहा ना माँ, हम आपको नहीं पहचानते। उस ग्वाले ने तो यही कहा होगा कि महतारी, हम आपको नहीं जानते। महतारी शब्द बड़ा प्रिय शब्द है। जो बालक राखे महतारी, महतारी वो है जो अपने बच्चे को गोद से उतारे ही ना, इतना प्रेम करे, जो एक पल अपने बच्चे से अलग न रह पाए, वो होती है महतारी। आज माता पार्वती कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, हमें पहचानते हो? कि हम महतारी पहचाने नहीं। कहे तुम शंकर जी को जानते हो ना? कहा हम उनकी धर्म पत्नी है, अर्थात उनकी हम मेहरारू हैं। जैसा ग्वाला वैसी भाषा। अरे मैया, तुम आज हमको दर्शन दी और पैरों में लेट गया। क्या पता है तुम्हारे शंकर जी भी तुमको मिलना चाहते हैं। भक्त हमसे वरदान मांगो। भगवान प्रकट नहीं होते, कारण क्या है कि भगवान अभी हमारे समर्पण को देख रहे हैं। जिस दिन आपका समर्पण सच्चा होगा, उस दिन भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। शंकर पार्वती का दर्शन हुआ, देखता रह गया। उनके स्वरूप को देखा और अपने आराध्य को पाकर के पागल। भगवान शंकर ने कहा, बात तुम्हारी मां कुछ देना चाहती है कि माता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ देने के बाद आपका दर्शन नहीं होता, और मुझे आपका दर्शन हो गया तो मुझे तो सब कुछ मिल गया। फिर भी माता पार्वती एक सोने का घड़ा लाती है कि ये ले लो भैया। कि मैं समझ गया माता जी, मैं जूठा पानी चढ़ाता था ना, आपको अच्छा न लगता रहा। जितना पानी मेरे मुंह में आता है उतनी घंटी दे दो तो मैं शुद्ध जल चढ़ा दिया। लिया भी है तो शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए लिया है। अगर ये हमारी धारणा हो जाए कि हम भगवान के लिए लेंगे, तो याद रखना, जैसे एक बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है कि मुझे कुछ दे दो पैसा, और जब कोई वस्तु लाता है तो पिता को देता है, आप ले लो, तब मैं लाऊंगा, तब मैं खाऊंगा। तो पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मांगते समय तो इसने बड़ा जोर लगाया, लेकिन मांगकर मुझे अर्पित कर रहा है। जबकि पिता का ही सब कुछ है, तो पिता उसकी कभी मांगनी को खारिज नहीं करता, कि देता जरूर है। जब हम भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें अवश्य देता है, और मांगते तो भगवान से हैं, भगवान के लिए है, लेकिन आवश्यकताएं अपनी पूरी करते हैं। एक बार अर्पित करके तो देखो। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, जो अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है भगवती के चरणों में, फिर जो प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है।